अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास चैप्टर था गैसेस। जैसे कि बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जनरल गैस इक्वेशन, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, दैट वाज PV इज इक्वल टू nRT। इसमें हमारे पास प्रेशर P होता है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R जनरल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर होता है। आर जिसको हम जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं, ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। और ये आर आया कहाँ से है, वैसे इसकी हिस्ट्री हमें ये बताती है। हमारे पास एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिसका नाम था हेनरी विक्टर रिनॉल्ड। कहा यह जाता है, रिसर्च ये बताती है कि हमारे पास रिनॉल्ड के नाम से जो है आर उनके ऑनर में लिखा गया था। इसकी कोई ऑथेंटिक वेरिफिकेशन हमें नहीं मिलती, लेकिन रिसर्च हमें ये बताती है। उसके बाद जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है आर की वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पास और मोस्टली हर पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। दोनों में से कोई भी वैल्यू शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे एट STP पे। STP का मतलब होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। फिर हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन SI यूनिट्स में। SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। आर की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं STP में, तो सबसे पहली चीज़ बेटा प्रेशर हम लेंगे 1 atm। किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है 1 मोल का, वो हमारे पास होता है 22.414 dm³। टेम्परेचर हमारे पास होता है 273.16 केल्विन। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको हम पुट करेंगे जनरल गैस इक्वेशन में। आर हम बाहर निकालेंगे PV ओवर NT। तो हम सारी वैल्यूज़ को जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.0821 dm³ ATM पर केल्विन पर मोल। ये जो बेटा आर की वैल्यू आई है, इसको आपने ज़ुबानी याद करना है या आपके न्यूमेरिकल्स आपकी एग्जांपल्स में यूज़ होगी। और अगर इस वैल्यू की, ये जो आर की STP पे वैल्यू है, इसके यूनिट्स की कन्वर्जन हम करना चाहते हैं तो आगे डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपसे कहा जाता है इस इक्वेशन को स्टेट करें आप लोग, इसको इसकी फ़िज़िकल मीनिंग क्या है, तो आप लिखेंगे कि द फिज़िकल मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू इज़ दैट if we have 1 mole of an ideal gas at 273.16 Kelvin and 1 atmospheric pressure and its temperature is increased by 1 Kelvin, then it will absorb 0.0821 dm³ एटमॉस्फेयर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जो डेसीमीटर क्यूब और एटमॉस्फेयर है वो यूनिट ऑफ एनर्जी लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हम किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल लेते हैं, उस टाइम टेम्परेचर होता है 273, उस टाइम प्रेशर होता है 1 atm। तो अगर हम उस आइडियल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन भी इंक्रीज़ होता करते हैं तो हमारे पास वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 0.0821। ठीक है। तो उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है कि अगर हमारे पास हम यूनिट्स की कन्वर्जन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी वैल्यू को, जो हमारे पास आर की वैल्यू है, उसको हम किसी और यूनिट में चेंज कर दें, तो हमारे पास बेटा प्रेशर के लिए जहाँ पे यूनिट हमने इस्तेमाल किया है वो ATM है। अगर हम ATM से टॉर में लेके जाना चाहते हैं, ATM से मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लेके जाना चाहते हैं, तो हम किस तरह से कन्वर्जन करेंगे। प्रेशर हम 1 ATM में लेते हैं, अगर हम इसको टॉर में लेके जाना चाहते हैं तो हमारे पास 1 ATM इक्वल होता है 760 टॉर के। हम अपनी वैल्यू को 0.0821 मल्टीप्लाई 760 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 62.4 dm³। अब हम ATM की जगह कौन सा यूनिट लिखेंगे, टॉर, क्योंकि हमने कन्वर्जन की है ATM से टॉर में। उसके बाद पर मोल पर केल्विन। ठीक है। उसके बाद बेटा अगर हम ये चाहते हैं कि टॉर की बजाय हम ATM को चेंज करें मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है ये भी प्रेशर का एक यूनिट है। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। हम आर की वैल्यू को 760 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 62.4 dm³। अब हम ATM की जगह लिखेंगे मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर केल्विन पर मोल। क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम यहाँ पे dm³ में गिवन था, अगर हम उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में लेके जाना चाहते हैं तो हमारे पास 1 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो हम अपने आंसर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे हम dm³ की जगह cm³ लिखेंगे, टॉर पर केल्विन पर मोल। और क्योंकि टॉर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल यूनिट्स हैं तो हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी लिख सकते हैं, हम टॉर भी लिख सकते हैं।
उसके बाद हम आर की वैल्यू फाइंड करते हैं एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में नंबर ऑफ़ मोल्स और टेम्परेचर सेम रहेंगे, सिर्फ हमने चेंज क्या करना है, प्रेशर और वॉल्यूम। एसआई यूनिट में प्रेशर का जो हमारे पास यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है और वॉल्यूम के लिए हम मीटर क्यूब लगाते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ मोल्स, टेम्परेचर सबकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास आती है 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। ये जो बेटा आपके पास आंसर आया है इसको आपने ज़ुबानी याद करना है। आर की दोनों वैल्यूज़ आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। न्यूटन मीटर हमारे पास इक्वल होता है जाउल के, तो हमारे पास हम न्यूटन मीटर को रिप्लेस करके जाउल भी लिख सकते हैं। जाउल एनर्जी का यूनिट होता है। एनर्जी का एक और यूनिट भी होता है जिसको हम कैलोरी कहते हैं। जाउल से कैलोरी में कैसे जा सकते हैं ये आपका होमवर्क भी है। आपने कन्वर्जन करनी है कि इसी वैल्यू को हम जाउल से कैलोरी में कैसे लेके जा सकते हैं। ये था बेटा आज का लेक्चर। बेसिकली हमने दो चीज़ें डिस्कस की। आर की वैल्यू हम एसटीपी पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर की वैल्यू हम एसआई यूनिट्स में कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपने दोनों की वैल्यूज़ अच्छे से फाइंड आउट करनी है। खुद रिटर्न अपनी कॉपी पे लिखना भी है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आपने फिर पूछना है ताकि अगले लेक्चर में हम उसको कवर अप कर सकें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।